हेलो सर, ब्लिंकिट से आपकी लोकेशन पे हूँ। जी सर, आ जाइए। तुम ही मेरा ऑर्डर लेके आए हो हाँ आशीष के नाम से? हाँ। यार पहले ये बताओ तुम कितनी देर में आते हो? कितनी देर में आते हैं सर? आज वहाँ से आने में इतना टाइम लगा, उतनी देर में तो आए हैं। 5 मिनट का रास्ता ब्लिंकिट स्टोर है। तुम आ कितनी देर में 5 मिनट में आ रहे हो और 2 मिनट का रास्ता नहीं है। तुम लोग इतना देर कैसे हो गया? टाइमिंग तो 10 मिनट की होती है ना। मैं कितनी देर टाइमिंग चाहे 10 मिनट को चाहे 15 मिनट को हो, जितने भी कस्टमर आते हैं वो 2-3 मिनट में दे जाते हैं। तुम्हारा नौटंकी बहुत हम यही देखते हैं, जब भी तुम लेट आते हो। क्या करें सर, अब लेट हो गया तो क्या करें अब। कैसे लेट हो गया? सर, एक ऑर्डर लेके वहाँ बैठते बतियाते रहे तो लड़कियों से और बता रहे हो लेट हो गया। उससे आपको क्या लेना देना? आपका ऑर्डर 10 मिनट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा है? फिर वही बात, हमने क्या बोला है 2-3 किलोमीटर के यहीं उसका वो है स्टोर, और तुम बोल लो पहले आए। यहाँ पे जितने भी आते हैं 2-3 मिनट में लेके आते हैं। और मुझे कितने का लॉस हो तुमको पता है? मुझे मीटिंग जाना था, सर 20 लाख मुझे वो नुकसान हो गया तुम्हारे चक्कर में। वो कौन मरेगा? सर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 10 मिनट की टाइमिंग है, 10 मिनट के अंदर मैं आ गया हूँ। 10 मिनट लगा के उतने देर रखे हो। सर क्या ही कर सकते हैं आप ये बताइए। क्या ही कर सकते हैं, हमको रूल सिखा रहे हो। लाओ लाओ। बहुत बड़े बिलिंग करके स्टोर बन गए हैं, 10 मिनट का टाइमिंग है, पहले आ गए हैं। और जितने ब्लिंकिट वाले पहले आते हो चूतिया क्या? ये लीजिए सर अपना ऑर्डर। आज बात याद रखना। ठीक है सर। सर पेमेंट कौन सी पेमेंट? कौन सी पेमेंट यार? सर ऑर्डर की पेमेंट। तुमको कल से एक नया रूल लागू हो गया है, अगर लेट पहुंचे ऑर्डर उसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। सर लेट पहुंचा ही नहीं, मैं 10 मिनट के पहले आ गया हूँ। यार फिर मैं कितना तुमको समझा रहा हूँ यार, तुमको ज्यादा पता है क्या? मैं बोल रहा हूँ जितने भी ब्लिंकिट वाले आते हैं टाइमिंग से पहले आते हैं। मुझे यहाँ से बस 20 लाख का मुझे नुकसान हो गया, वो नहीं देख रहे हो, बस अपना ऑर्डर लेके देख रहे हो यार। सर मुझे उससे क्या मतलब है? मैं 10 मिनट के अंदर आ गया हूँ ना। मुझे मेरा पेमेंट दीजिए, मैं जाऊँ। और अगर आप 20 लाख का नुकसान हो गया तो आप उसकी मेरी क्या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका आप देखिए। मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना कर लो, जाओ। सर पैसे दीजिए। पैसा लोगे? नहीं सर। हमारे क्षेत्र में आके हमसे पैसा लेंगे? नहीं सर। आज बात याद रखना, आज तो मैं छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अगर यहाँ दिख गए ना तो लाठी मार के भूसा बना दूंगा। सॉरी सर। बदतमीज कहीं का। बदतमीजी खुद कर रहे हैं, बदतमीज मुझे बोल रहे हैं। 20 लाख का नुकसान हो गया यहाँ इनके, मेरा ऑर्डर का नुकसान हो गया। भगवान इनका 20 लाख का नहीं 20 करोड़ का नुकसान कराइए। मैं किसका फोन आ रहा है यार? हेलो जी जी डॉक्टर साहब। कौन? जी सर, जी मेरी माता है वो। जी बताइए कब ऑपरेशन करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए लगेंगे? नहीं सर, आप ऑपरेशन को कंटिन्यू करिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ करने की। जी सर। जी सर। नहीं सर, मैं आज सर मैं कल सुबह तक पहुंचा दूंगा पैसे, या हाँ कल सुबह तक। सर ऑपरेशन में कोई कमी मत छोड़िएगा। जी सर। अरे यार, एक मुसीबत गई नहीं दूसरी मुसीबत आ गई। लोन की किस्तें, ये वो, पढ़ाई भी छूट गई। ब्लिंकिट जैसे काम को करना पड़ रहा है। मुझे खुद इस काम को करते हुए शर्म आती है। इस तरीके के लोग मिलते हैं तो और तेज गुस्सा आती है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साला खुद पे गुस्सा आ रहा है। हे भगवान, भगवान सुन लो, भगवान मदद करो। बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा हूँ यार। कौन मदद करेगा यहाँ अनजान शहर में? किसको जानता नहीं यार। जिसके भरोसे आया था मैं उसको कॉल करता हूँ, शायद भाई कोई मदद करेगा। भाई बहुत अच्छा इंसान है, भाई पक्का मदद करेगा। हेलो, हाँ जब कहाँ पर हो? हाँ अच्छा,
कितना आ जाइए फिर, यहाँ पुल के नीचे मैं हूँ, थोड़ा काम था आपसे, आ जाइए। ठीक ठीक भैया, ठीक। हाँ भाई, क्या हुआ? इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? अरे भाई बुलाया, मैं बहुत बुरी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या हो गया ऐसा? भाई पैसों की ज़रूरत है। पैसे? पैसे क्या करोगे? भाई मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर का फ़ोन आया था, ऑपरेशन करना है, 1 लाख रुपए ज़रूरत है। 1 लाख रुपए? हाँ। तो भाई 1 लाख रुपए तो यार मेरे पास है नहीं, तुमको भी पता है। जैसे तुम्हारी ज़िंदगी वैसे मेरी भी ज़िंदगी। ब्लिंकिट तुम भी करते हो, ब्लिंकिट हम भी करते हैं। अब 1 लाख रुपए हम जैसे गरीब लोग या इस तरह ब्लिंकिट काम करने वाले डिलीवरी लोग कहाँ इकट्ठा कर पाएंगे? कुछ बहुत कर दो, क्योंकि अभी मैं ऑर्डर लेके आया यहाँ पर। भाई उसने ऐसा गंदा सुनाया ना मेरे को, उसमें पैसे भी नहीं दिए। उसमें 3-4 हज़ार रुपये का ऑर्डर था, वो 3-4 हज़ार रुपये मुझे अपनी अपनी जेब से देना पड़ेगा। किसने? कस्टमर ने? हाँ, कस्टमर ने। यार दरअसल इस सोसाइटी की यही समस्या है। यहाँ पर आसपास जितने भी लोग हैं ना, बहुत अक्कड़ वाले होते हैं, घमंडी होते हैं। उनको बात करने की तमीज़ नहीं होती। जरा से पैसे क्या उनके पास आ जाते हैं, अपने आप को शेर समझने लगते हैं। हम जैसे कि कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं। तो हम जैसे लोग भी तो इंसान है। बताइए मम्मी का इलाज कराना है, कैसे कराएं भाई? इतना परेशान हूँ। 24 घंटे काम, 24 दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे में 12-12 घंटे काम करते हैं भाई। लोन में पैसा चला जाता है, घर का पूरा जिम्मेदारी रहे, उसके बावजूद ये अचानक से। अब क्या ही बताऊँ यार, पर 1 लाख रुपए तो मेरे पास भी नहीं है। सॉरी यार, मैं आपकी मदद भाई बिल्कुल नहीं कर तुम सकता। यहाँ पे इतने दिनों से हो, शायद तो 1-2 लोगों को जानते हो, उनसे देख लो, अगर मदद हो जाए तो कर दो। यार तुमको पता है ना, आज के ज़माने में पैसे से कोई मदद हम जैसे गरीबों की कोई नहीं करेगा। फर्जी का हम किससे बोलें? कोई मदद नहीं करेगा। और कोई समस्या हो तो ठीक है भाई, पर पैसों के विषय में कोई सहायता नहीं कर सकता। इसके लिए भाई आप मुझे माफ़ करो। और हमारी लाइफ में ऑलरेडी पहले बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो भाई आई एम सो सॉरी, हम आपकी मदद इस चीज़ में नहीं कर सकते। और कोई काम हो तो बताना भाई, मैं चलता हूँ। भाई आज तक तुमसे कोई काम नहीं बोला, आज पहला काम बोला था। बताया ना भाई, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। और होते क्या, हम लोग जैसे काम करते हैं ब्लिंकिट वाला, इसमें खाने तक व्यवस्था हो जाए, यही बड़ी बात है। बाकी तो आपकी पोजीशन तो सेम समझते ही हो। बाकी और कुछ समस्या हो तो बताओ भाई, कर सकता हूँ। बाकी मैं चलता हूँ, ठीक है भाई। इसके भरोसे आया था, उतनी मदद नहीं करी यार। क्योंकि शहर में, अनजान शहर में मैं किसको बोलूँ? बोलूँ गाड़ी भी रेंट की है यार, इसका भी रेंट देना है शाम को। बताओ क्या जमाना आ गया है। ईमानदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है। बेचारा सुबह से परेशान है, ऊपर से उसको अपनी माँ का इलाज कराना है, वो भी 1 लाख रुपए देना है उसको। उसके अपने भी नहीं उसके काम दिए। एक काम करती हूँ, मैं ही कुछ करती हूँ। अरे ये इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे तो मैंने आज पहली बार देखे हैं। इतने सारे पैसे तो शायद मेरे पिताजी और मेरे दादा ने भी नहीं देखा होगा। यार इससे तो मेरा माँ का इलाज हो जाएगा और मेरे सारे खर्चे भी निकल जाएंगे, मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, मुझे ब्लिंकिट करना भी नहीं पड़ेगा, मैं अपनी पढ़ाई भी कर पाऊंगा। ऐसा करता हूँ, ये पैसे रख लेता हूँ। लेकिन यार मैम को अगर इसकी ज़रूरत लगी तो हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। काम करता हूँ, मैम को बुला के पैसे दे देता हूँ। हेलो हेलो मैम। जी बताइए। ये आपके पैसे गिर गए थे यहाँ पर। हाँ हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। ये लीजिए। वो क्या है ना, इतनी टेंशन है और फोन उठाया, कॉल आया तो उसी में शायद गिर गए होंगे। अब तो कोई बात नहीं, रख लीजिए, संभाल के रखा करिए। बहुत थैंक सारे यू। पैसे हैं। लेकिन आपकी जगह कोई और होता तो पैसे लेके कब का चला गया होता। दरअसल क्या है ना, इतने पैसे देख के तो ईमान मेरा भी डोला था। शायद आपको पता नहीं होगा, हम लोग इतने गरीब हैं, खानदानी गरीब हैं कि इतने पैसे मेरे पिताजी ने भी नहीं देखे होंगे। वो बात सही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, अभी कोई और होता तो लेकर के चला गया होता। आप वो कितने बात- ईमानदार हो।
बात सही है आपकी, लेकिन क्या करें। अच्छा, वैसे आप ये काम क्यों करते हो? दरअसल मैं गांव से यहाँ पे आया था पढ़ाई करने के लिए, लोन लेकर के। पिताजी ने लोन लिया था, अब वो पिताजी की तबीयत खराब चल रही है और माताजी भी बीमार हैं, तो इस वजह से पढ़ाई छोड़ करके मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैं वहाँ से देख रही थी, आप बहुत दुख थे, सुबह से दुखी ही थे। आपने अपने फ्रेंड को भी कॉल किया था पैसे के लिए, उन्होंने भी नहीं दिया। मैंने सुना कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए आपको पैसे चाहिए। जी, पैसे तो चाहिए थे। तो आप ये ले लीजिए। नहीं, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपके। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप ये पैसे ले लीजिए। ये पैसे मेरे से ज़्यादा अभी आपको ज़रूरत है इनकी। बात सही है आपकी। तो आप ये रखिए और अपनी मम्मी का इलाज करवाइए पहले जाकर लेकिन के। मैं ऐसे कैसे पैसे से पैसे ले सकता हूँ, ये बात है ना मेन चीज। देखिए, अगर मुझे लेने होते तो आपने गिरा के दे दे, तभी मैं लेके चला गया होता। वो बात सही है, लेकिन मैंने देखा ना कि आप ईमानदार हो, इसीलिए मैं आपको पैसे दे रही हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसको नहीं देती। वो लेके जा भी सकता था, या इसमें से आप कुछ निकाल भी सकते थे पैसे, लेकिन आपने इसमें से एक नोट नहीं निकाला। तो ये सारे पैसे मैं आपको दे रही हूँ, लीजिए। धन्यवाद मैम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं, आप जाइए, आप मम्मी का इलाज करवाइए अपनी, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो ठीक हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आप नहीं जानते मुझे इन पैसों की कितनी नीड थी, और क्या बस मैं बताऊँ मैं आपको। ये पैसे दे करके आपने कितनी बड़ी मदद करी है मुझे, मैं खुद नहीं मतलब कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस बात को। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये रख लीजिए और जाइए, आप उनका इलाज कराइए, ऑपरेशन करवाइए उनका। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ठीक ठीक। इतनी अच्छी मैम थी यार, इतना सारा पैसा दे के चली गई। तो जान परिचित के लोग जो होते हैं, जिनके भरोसे मैं गांव से यहाँ शहर पे आया हूँ, वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। एक अनजान व्यक्ति आ करके मदद कर जाता है। हे भगवान, इस दुनिया में ऐसे लोग भी अभी जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे मैं अपनी माँ का इलाज करा ही लूँगा।